अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी हम सब्जियां लगाते हैं गमले में या किसी ग्रोइंग बैग में या क्यारी में, तो उसमें जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा निकल आती हैं। तो अगर उनकी बर वक्त रोकथाम या उनकी काट छांट ना की जाए तो वो सारे गमले को या ग्रोइंग बैग को वो अपनी लपेट में ले लेती हैं। उसी की एक मिसाल जो है वो आप सामने देख रहे हैं। ये ग्रोइंग बैग है। ग्रोइंग बैग में पौधा लगाया गया था, उसमें वीड जो है, जड़ी बूटियां इतनी उग गई हैं कि अब इनको संभालना जो है वो मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में ये देखें, मैंने इसको सारे को बिल्कुल खाली कर दिया। ग्रोइंग बैग को खाली करने के बाद इसको मैंने उल्टा भी किया। उल्टा करने के बावजूद इसमें वो जो ढीला है, इसको हम पाकिस्तान में तो ढीला कहते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम होंगे, लेकिन ये कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक पौधे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर इसकी एक गांठ बन जाती है, जिसको ख़त्म करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से अगर इसको उठा के खींचें तो जो इसकी जो जड़ में नीचे गांठ बनी हुई होती है वो मिट्टी में ही रह जाती है। तो इस तरह उसको फ़ायदा कोई नहीं है। इसका फ़ायदा उसी वक्त है जब आप गमला निकाल के उसकी सारी मिट्टी निकाल के उसको साफ़ करें और ये पौधे को सही तरीके से साफ़ करें, तो फिर ही होता है। इसकी जो कॉलोनी है वो अंदर की साइड पे भी बनी हुई थी, बाहर की साइड पे भी, इवन ग्रोइंग बैग के अंदर से निकल के दूसरी साइड पे भी इसके पौधे जो है वो निकले हुए थे। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने खाली किया। इसके हर तरह की गांठें जो हैं वो अंदर फंसी हुई थी, जो भी उनको आपके सामने ये देखें मैंने कैसे तेज़ तेज़ करके इसको निकाला। लेकिन इसकी जड़ें जो हैं ये बहुत गहरी होती हैं और एक पौधे से 10-10, 15-15 पौधे जो हैं वो बने हुए होते हैं। और जब एक एक पौधे को खींच भी लें तो उसमें गांठ जो होती है ज़मीन में वो भी फंस जाती है, वो निकलती नहीं है, वो टूट के ही बाहर आता है। और ये देखें, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये ज़ेरे ज़मीन एक ये फैलते चले जाते हैं और थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है ये उगते हैं। इसलिए इनको साफ़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि जब आप ये देखें इसकी किस तरीके से जड़ें, ये एक पौधा है और एक पौधे में से देखें कितने पौधे निकले हुए हैं। तो इसको साफ़ कर लें, और जब आप इसको साफ़ करें तो इसको उठा के कहीं फेंक दें या गार्बेज वगैरह में इसको फेंक दें। इसको इधर उधर ना रखें, क्योंकि ये साल भी पड़ा रहे तो साल के बाद भी जब इसको पानी मिलेगा तो ये फूटना शुरू कर देगा। इसने खुराक का ज़ख़ीरा इन गांठों में रखा हुआ होता है। ये बहुत ख़तरनाक और डेंजरस चीज़ है। वैसे इसके मेडिकल के फ़ायदे भी हैं, रंग गोरा करने में इस्तेमाल होती है ये। और जानवर जो हैं, ये कुत्ता या बिल्ली, जब उनका पेट ख़राब होता है तो वो फिर किसी पौधे को खाते हैं, किसी और पौधे को नहीं खाते। इस तरह उसका निज़ाम जो है वो सही रहता है। आपने कभी देखा होगा कि ये बिल्ली या कुत्ता, डॉग, ये जब बीमार होते हैं तो ये कभी कभी पत्ते खा रहे होते हैं। तो ये पत्ते जो खाते हैं ये इसी के खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है ये निज़ाम के लिए काफ़ी है। और कुदरती तौर पे ही अल्लाह ताला ने जानवरों को इस चीज़ का शऊर दिया होता है कि वो जो चीज़ उस दौरान में उनको फ़ायदे की होती है वो चीज़ वही खाते हैं। ये ग्रोइंग बैग मैंने खाली कर लिया जड़ी बूटियों से। अब इसमें कुछ और भी लगाना है, तो उसके लिए ये देखें, ये गन्ना चूस के उसके जो छिलके हैं वो मैंने रख लिए थे। वो साल पड़े रहे हैं, गल गए हैं बारिशों में, धूप में, बिल्कुल खाद बन गई है। तो ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ करते हैं। ये सबसे नीचे मैंने डाल दिया। एक तो ये है कि ये गंद सिमट जाएगा, दूसरा ये है कि इसकी खाद वगैरह का जो हिसाब किताब है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि कमाद जो है वो ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और दूसरा ये फ़ॉग है, पानी को ज़ख़ीरा करेगा और इसमें न्यूट्रिशन है वो भी पौधों को मिलती है, इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें मैं पौधा लगाऊंगा, क्योंकि मतलब मैंने जड़ी बूटियां जो है वो तो इसमें से निकाल दी हैं। अब इसको नई कल्टीवेशन जो है वो की है और इसकी सीडिंग जो है वो करेंगे। उसके लिए मैं कुछ पौधे मैंने सीडिंग ट्रे में रखे हुए हैं, तो वहाँ से निकाल के ये पौधे लगाऊंगा, क्योंकि अब मौसम जो है वो आ गया है सर्दियों का। तो सर्दियों का मौसम आने के बाद अब टमाटर वगैरह का सीज़न आ गया तो वो लगेंगे। ये देखें, ये टमाटर लग गया और इसके साथ ही हमारा जो प्रोसेस है पौधा लगाने का कंप्लीट हुआ।
جڑی بوٹیوں سے جو ہے یہ ضرور چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ یہ ساری خوراک جو ہے پودوں کی کھا جاتی ہیں اور پودا بڑھنے نہیں پاتا۔ جتنی خوراک یہ کھاتی ہیں اتنے میں تو پودا کہیں جوان ہو جائے۔ یہ لیں، اس کو پانی دے دیا، پانی دینے کے ساتھ ہی یہ پودا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پھر گائیڈ کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔